हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आपका आपके अपने फैमिली, आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ग्रेट प्लस पर स्वागत है। आज इस रीजनिंग सेशन में रीजनिंग फाउंडेशन 3.0 ये जो बैच है हमारा, इसमें हम लोग पहली क्लास करने जा रहे हैं। और पहली क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो आप रीजनिंग की ये क्लास करने जा रहे हैं हमारे साथ, यानी कि प्रिया गुप्ता के साथ, आपकी रीजनिंग मेंटोर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की, तो विदाउट अल्फाबेट तो ये सीक्वेंस हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें पढ़ना होगा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के लिए हमें एबीसीडी जानना होगा। अब सोचोगे कि अरे मैम ये क्या पढ़ा रही है, बचपन में तो एबीसीडी बहुत पढ़ा है, क्या फालतू पढ़ा रही हैं। अरे बाबा, बचपन में जो एबीसीडी पढ़ा है वो यहाँ पर हम लोगों को अलग तरीके से पढ़ना है। कई से अलग सोचेंगे कि मैम ये कई से, अरे बिल्कुल रुकिए तो, थोड़ा ठहरिए तो। देखिए, ए टू जेड हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। अब ये जो ए टू जेड अल्फाबेट्स है, टोटल 26 अल्फाबेट्स है। और जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, बट ये जो नंबर हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये नंबर ही हमें याद करना है, हमें एबीसीडी नहीं याद करना है। अब नंबर कैसे याद करना है वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लो हमने कहा वी, और वी की प्लेस वैल्यू हो गई 22, क्योंकि जब काउंट करेंगे तो वी 22 पर आएगा। तो ये जो प्लेस वैल्यू है अगर हमें याद है, तो फिर हम अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स पर नहीं देखते हैं, हम लोग अल्फाबेट्स को देखते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बोल दे 19, तो हमें याद आएगा कि यार एस होगा। अब ये हम आपसे बोल रहे हैं, हमने स्क्रीन पर नहीं देखा क्योंकि हमें याद हो गया है, ठीक है। हमसे कोई कह देगा आ करके कि 9, तो हमें याद हो जाएगा आई। कोई कह देगा 21, हमें याद हो जाएगा यू। हम मतलब फटाक से बोल देंगे। कोई हमसे कह दे कि जैसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिया हमारा नाम है, तो अपने नाम को अगर हम नंबर्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 16, 18, 9, और उसके बाद 25, और देन हम लिखेंगे 1। ठीक है। देखिए, पहले तो हम यहाँ पर पेन ले लें और फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे 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 कैसे। तो ये रहा हमारा मार्कर, और चलिए देखिए, अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 16, देन 18, देन हमने लिखा 9, फिर हमने लिखा 25, और देन हमने लिखा 1। तो ये नंबर्स नहीं है, ये हमारा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि पी की वैल्यू, पी 16 वैल्यू है पी की, 18 वैल्यू है आर की, आई हो गया 9 के लिए, वाई के लिए है 25, और 1 के लिए है ए, और पी आर आई वाई ए, ये हमारा नाम हो गया ना। तो यही हो गया कोडिंग डिकोडिंग भी। तो इसी को बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, और या फिर अल्फाबेट्स, जो कि हमें याद करना है ये सारा का सारा प्लेस वैल्यू। और अब मैम ये कैसे याद होगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, रोज बैठ करके सुबह से शाम लर्न करेंगे तब जा करके याद होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद बाबू भूल जाओगे सारे के सारे। आप सब लोग एक टाइम के बाद ये सारे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू भूल जाओगे। तो हम लोग कुछ इजी ट्रिक के साथ इस प्लेस वैल्यू को याद करते हैं, राइट। चलिए, अब जैसे 1 to 26 हमारे अल्फाबेट्स हैं, जिसके सामने जो नंबर है वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो अब ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, टी की प्लेस वैल्यू 22 हो गई, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, उसी प्रकार एफ की प्लेस वैल्यू 6 है। लेकिन किंतु परंतु इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कुछ अल्फाबेट्स जो आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल लाइक इजोटी, बहुत ही कॉमन है। आप कोई भी बुक उठा लो, जहां पर भी थ्योरी दिया जाएगा वहां पर आपको इजोटी डेफिनेटली दिया जाएगा। अब ये इजोटी है क्या? अरे भाई, ए ज्योति ऐसे याद कर लो ना, ए ज्योति गांव की लैंग्वेज में हम लोग बोले, या देसी लैंग्वेज अगर हम लोग बोले, जो कि बहुत ही मीठी लैंग्वेज होती है, अगर हम लोग बोले ई ज्योति कहाँ जा रही हो, कह सकते हैं ना। तो ई ज्योति बोलो या ज्योति, इजोटी, और ई की प्लेस वैल्यू, ई 5वें नंबर पर आता है, तो ई की प्लेस वैल्यू हो गई 5th। देन हमारे पास आया जे, तो द वैल्यू ऑफ जे इज 10, और ये 5 जो पूरी वैल्यूज हैं ये 5 के मल्टीपल पर चलती है, 5, 10, देन 15, देन 20, देन 25। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू फिंगर टिप पे याद हो गई, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, है ना। तो 5, 10, 15, 20 और 25। लेकिन इसके बाद और भी आपको बुक्स मिलेगा, बुक्स में आपको 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, 4 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अब इतने मल्टीपल्स याद करने के लिए नए मल्टीपल्स याद करने पड़ेंगे, उसके मल्टीपल्स याद करने पड़ेंगे। तो इतना नहीं करना है, बस आपको इजोटी याद रखना है, राइट। इजोटी याद है तो इसके नेक्स्ट लेटर और इसका प्रीवियस लेटर भी याद हो जाएगा। भाई ई के पहले आता है डी, प्रीवियस क्या आता है, ई के प्रीवियस आता है डी, तो आप बोल दोगे 4। आफ्टर ई क्या आता है एफ, आप बोल दोगे 6। बट यहाँ पर भी लोचा है। कैसा लोचा? भाई अब ये चीज आप नोट डाउन कर लेना,
है ना, और नोट नहीं करने की भी जरूरत है, आप फिंगर टिप पे याद कर लेना। भाई अगर मान लो हमसे कह दिया जाए कि फुल या फिल दी फॉर्म, तो फिल लिख दिया जाए। अब हमें एफ की वैल्यू याद करने के लिए हमें ई की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, राइट। हमें ई एफ को लिखने के लिए पहले हमें ई सोचना पड़ेगा कि यार ई की 5 है तो एफ की 6 होगी। यहाँ पे कुछ सेकंड्स बर्बाद हो जाते हैं, और जबकि हम एग्जाम्स में हमारे एक एक सेकंड की वैल्यू है, नैनो सेकंड की वैल्यू है। अब पूछोगे मैम वो कैसे? बेटा ऐसे कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं और इन दी एंड जब हमारे ना जो टाइम है वो घट रहा होता है और हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे जैसे टाइम डाउन होता जाता है, घटता जाता है, हमारे दिल की धड़कनें, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ती जाती हैं, और उसमें हम जब सेकंड में हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा और हम टिक लगाने जा ही रहे होते हैं कि टाइम अप, पेपर सबमिट, हुआ ना नैनो सेकंड का इम्पोर्टेंस। तो वहाँ पर सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है एग्जाम में हमारे, कि हम सोचते हैं यार सिर्फ 1 सेकंड दे देता हम टिक करने जा रहे थे, 2 सेकंड दे देता हम टिक करने जा रहे थे, टिक हो जाता, बस टिक हो जाता, सबमिट अपने आप होना ही होना था। तो इसलिए अब जो हमारा एग्जाम्स है, नैनो सेकंड्स की भी कीमत है, तो हमें यहाँ पर टाइम चुराना है। हमें अपने रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम टाइम यहाँ पर स्केप कर करके दूसरी जगह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में टाइम हम लोग बचाते हैं कैसे? ट्रिकी वे में, शॉर्ट से शॉर्ट वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और फिर अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाएँ अपने अदर सब्जेक्ट लाइक आपका मैथ्स जो कि ज़्यादा टाइम टेकन होता है उस पर, और उसके बाद आपका जीके जीएस हो गया या अदर इंग्लिश वगैरह हो गया आपका। तो अब एफ की वैल्यू हमें याद करनी है, तो इसके साथ अब हम लोग शुरू करते हैं कि आगे की प्लेस वैल्यू हम लोग चुटकियों में याद कर सके। इतनी सारी भूमिका और कहानी क्यों बनाई? कि आप कीमत जान पाओ कि क्यों हमें याद करना पड़ेगा। तो ये याद हमें ऐसे नहीं करना है कि हमें रट्टा लगाना है, हमें ऐसे याद करना है कि हम फिंगर टिप पर याद करेंगे लाइफ टाइम। बिलीव मी, पूरी लाइफ टाइम आपको याद होने वाला है। आप जब बूढ़े हो जाओगे, ट्रेन में भी सफर कर रहे होगे, तो भी आपको अगर कोई पूछ ले कि बाबू जरा एफ की प्लेस, अब उस समय बाबू तो बोलेगा नहीं, हाँ बाबू ही बोला जाएगा, क्योंकि उस समय भी आप लोग दादा वादा हो चुके होंगे, तो किसी के बाबूजी ही लगोगे, है ना। तो उस समय भी आपसे बोला जाएगा कि अरे बाबूजी। अब जब बच्चा होगा छोटा सा, जो दादाजी आपको बोलेगा, तो वो बोलेगा अब बाबा जरा एफ की प्लेस वैल्यू बताना जरा, तो आप बता लोगे कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो एफ हो गया, या फिर जी हो गया, या फिर एच हो गया, या फिर आई हो गया, कुछ प्लेस वैल्यूज हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वहां पर भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसी लग रही हैं। जितनी भी चीजें होंगी आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी कुछ नई चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब एफ को देखो, जो एफ लिखा है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इस एफ को क्लीन करेंगे तो पूरा क्लीन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये एफ हो गया, जी एच और आई, ओ जस्ट अ मिनट, ठीक। तो ये हो गया हमारा आई। अब इस एफ को अगर हम ये डॉट 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 ऐसे करते हैं, तो ये क्या बन जा रहा है बाबू? ये बन रहा है 6, बोलो बन रहा है ना। तो ये आपको हम कह सकते हैं कि मैम एफ की प्लेस वैल्यू उसी में हिडन है, 6 है ना, उसी में हिडन। अब ये जो जी की ये वाली लाइन है, बाबू एक बात बताइए आप सभी, हम लोग ऐसे ही तो 7 भी बनाते हैं ना, तो जी की प्लेस वैल्यू भी उसी में हिडन है ना, सेम एज इट इज। ये जो एच लिखा हुआ है, ये जो एच है, इसको अगर हम कुछ डॉट डॉट ऐसे कर दें, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल 8, बोलो दिख रहा है ना, बोलो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो ये h की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे कि मैम ये h की प्लेस वैल्यू हो गई है 8, जो कि डिजिटल 8 है, और इसके बाद आ गया 9 यानी कि i। अब ये मत सोचना कि मैम इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद करेंगे एग्जाम्स में आप ही का टाइम बर्बाद होगा, याद कर लोगे तो आपका ही टाइम बचेगा। और यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे होते हैं, अगर कुछ आपको बताया जा रहा है इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होगा तो फैकल्टी आपको ज़बरदस्ती नहीं बताएगा वो चीज़, वो वही बताता है जो वाकई आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब आई है, हम लोग क्या लिखते हैं? आई लव माई इंडिया, कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसे आई बनाते हैं, और ऐसे ही तो 9 बनाते हैं ना, बोलो बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं ना। तो बस आई की प्लेस वैल्यू हो गई 9। तो ये हमने याद कर लिया कहाँ तक? एफ जी एच आई तक हमने प्लेस वैल्यू याद कर लिया। अब बोलोगे मैम ए बी सी की तो याद नहीं कराई। अम्मा यार ए बी सी की वैल्यू कौन याद करता है? 1 2 3 तो यूं ही याद रहता है, आगे का टास्क मुश्किल होता है। पहली सीढ़ी आसान अगर लग रही है, ए हमें सबको याद है, लेकिन आगे की चीजें मुश्किल होती जाती हैं, तो वो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद जे की बात आई, मैम हमको जे अच्छे से याद है,
है ना। अब जे याद है तो जे के बाद क्या मैम के की वैल्यू को हम याद करते हैं 11 और के को कैसे याद करते हैं कुछ इस तरीके से, केंद्रीय विद्यालय, केवी का नाम सुना है जिसे कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, और इसको हम लोग मल्टीपल लेते हैं 11 का मल्टीपल 22, 11 का मल्टीपल 22 हो गया। के की वैल्यू वी में क्या है 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स है, 2 कर दिया, और के का वी, इसी वी को तो ऐसे रखा गया है तो 22 का आधा 11 कर दिया, है ना, क्योंकि वी मिला करके हमारा के बना है, तो के की वैल्यू 11, वी की वैल्यू हो गई 22। ये कुछ ट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, के तक हम लोगों ने कर लिया। अब के तक कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह दे कि मैम हम भूल गए, हमें याद नहीं है, हमें अगर हम आपसे पूछे चलो जी की प्लेस वैल्यू बताओ, तुरंत बता लोगे, तुरंत याद आएगा, जी ऐसे बनाते हैं, ये वाली रेखा 7 हो गई। हमने कहा चलो आई की प्लेस वैल्यू बनाओ, तुरंत 9 ऐसे बनाते हैं, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, बोलोगे ना। किसी ने बोल दिया एफ की प्लेस वैल्यू, तुरंत ऐसा सोचोगे कि मैम ने ऐसा बताया था तो कुछ इस तरह से, तो वो तुरंत 6 हो गया, नहीं। अब उसके बाद जो हमें याद करना है वो हो गया क्या, ये वो हो गया यू वी, हम लोगों को याद हो चुका है, देन डब्ल्यू, देन एक्स, है ना। अब ये उल्टा क्यों लिखा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो यू वी डब्ल्यू एक्स हम लोगों को याद करना है, तो ये रहा हमारा यू, ये रहा हमारा वी, ये रहा हमारा डब्ल्यू, ये रहा हमारा एक्स। क्यों, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू, जे की प्लेस वैल्यू भी हम लोग याद कर चुके हैं, ओ की प्लेस वैल्यू भी हो चुकी है, टी भी हो चुका है, वाई भी हो चुका है, और के तक तो हो ही गया है। एल एम अभी नहीं हुआ है, उसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना, तो फिर डर किस बात की है। अब देखिएगा, यू को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यू में कितने हैंड है, आप बोलोगे मैम हैंड कैसे, हमको तो कोई हाथ वाथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे भाई गौर से देखिए ना, देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, और वो ना चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो ऑब्वियस सी बात है यू में हैंड कितने हैं, तो मैम हैंड तो 2 हैं, लेकिन हेड कितना है, अब हेड तो एक ही होगा ना, वो 2 मुँहा सांप थोड़ी है कि आप उसको 2 बोल दोगे, तो सर तो उसका एक ही है, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 21। अब हम आ गए, वी हमें याद हो चुका है 22 कैसे, केंद्रीय विद्यालय से। अब हम आ गए डब्लू की ओर, डब्लू में क्या है, हैंड कितने हैं, बोलोगे मैम 2, है ना। अब बोलोगे मैम हेड कहाँ गया, बाबू अब वो डूब चुका है, वो डूबने की कगार पे था, वो जब चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तो आप लोग सेल्फी ले रहे थे, आप लोग वीडियो बना रहे थे, जो कि आज का ट्रेंड है, गिरते हुए को उठाता कोई नहीं है, मोबाइल लेकर के रील पहले बनाता है, वीडियो पहले बनाता है कि भाई हमें मसाला मिल गया है अपने चैनल पर डालने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उसको बचाएंगे बाद में, पहले हम रील बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, स्टेटस पे डालेंगे, देन जाके देखेंगे कि बचाने वाला है, लायक बचा है तो बचा लेंगे, मर चुका होगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान था, बस काम खत्म, चलो कोई नहीं। तो देखिएगा डब्लू को हमने ऐसे लिखा क्योंकि हाथ तो 2 ही हैं, पर वो डूब चुका है, जिसका सर आधा गायब हो चुका है, तो अब हमें हेड की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे डब्लू को अगर हम ऐसे लिख दें तो हमारा मन, भाई ट्रिक बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो ऐसे ही तो 3 भी लिखते हैं, बोलो लिखते हैं ना। तो डब्लू की वैल्यू कितनी हो गई 23, बोलो हुई ना। 23 के बाद आ गए एक्स पर, अब आपसे पूछेंगे बताओ एक्स में हैंड कितने हैं, तो बोलोगे मैम जी 4, मन में आया ना। जैसे ही हमने पूछा बताओ एक्स में हैंड कितने हैं, कई लोगों के मन में आ गया मैम 4, और तुरंत बता दोगे मैम एक्स का 4 हैंड है। क्यों भाई, चौपाया नजर आ रहा है, 4 पैरों वाला जानवर, या फिर तुमको उसमें कोई भगवान की प्रतिमा दिख गई, क्योंकि भाई 4, अरे ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, लो हो गया, हम और इरेज ना कर पाए। तो यहाँ पर एक्स के हैंड कितने हैं, 2 ही हैंड्स है, बोलोगे मैम जी ऐसे कैसे, अरे भाई आपके हाथ को ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा तो वो 4 थोड़े ही हो जाएंगे, जब तक तो आपके दोनों हाथ को तोड़ के आप ही के हाथ में ना धर दे, हालांकि तब भी 2 ही रहेंगे, तोड़ के भी 2 ही रहने वाले हैं, वो 4 नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब हाथ तोड़ देंगे टूटे हुए हाथ को पकड़ने के लिए हाथ बचेगा ही नहीं आपके पास। फिलहाल तो एक्स को अगर हम अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करते हैं तो बच्चा वो 2 ही रहने वाले हैं, नहीं, तो ये 2 ही हैं हमारे हैंड, लेकिन
कॉर्नर्स कितने हैं, क्यों, जब हमने ऐसे क्रॉस किया ना, जादू है ना, काला जादू, तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये एल्बो हमारा, ये क्या है, ये कॉर्नर्स है ना। ये वो मत सोचो कि माता रानी है, 4 हाथ वाली देवी है, नहीं। तो ये हमारा क्या वैल्यू हो गई 24। तो अब बताओ, इजिली याद हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स, यूं चुटकियों में याद हो गया। इसके बाद अब आप कमेंट करके बताना, क्या भूलने वाले हो, क्या वाकई अब आप भूल जाओगे, या फिर आपको रहेगा कि नहीं मैम, अब आपने ये जो बता दिए ना ट्रिक, हम अब प्लेस वैल्यू तो नहीं भूलने वाले, आपने जो बताया हुआ है। नहीं तो ये प्लेस वैल्यू अगर याद हो गई तो अभी भी कुछ हमारे पास बचा है, लिख लेना, इसे अपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। या फिर इसको ना पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब इतना तो हम लोगों ने याद कर लिया, लेकिन याद करने के बाद रुकना रुकना रुकना, इसको जरा अच्छे से साफ कर दें हम। याद करने के बाद अब हमारे पास क्या बच गया मैम, अभी भी हमारे पास बचा है एम एन। एम एन की प्लेस वैल्यू नहीं याद करी, एल की प्लेस वैल्यू हम ऐसे ही याद कर लेंगे 12, ठीक है। तो एम और एन, तो बाबू एक चीज देखिएगा डियर, ये एम हो गया, ये एन हो गया। हमने कहा इसी एम को अगर हम ऐसे टेढ़ा करके लिख दें वापस से, तो ये लिखा तो एम ही है, पर हमने रोटेट कर दिया, तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके आगे 2 लिखेंगे नहीं, 3 लिखेंगे नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स 33 तक होते ही, अल्फ़ाबेट्स तो 26 ही होते हैं। 26 के अंदर ही हमको लिखना है, और 26 के अंदर ही अगर हमको लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैसे साफ करें, ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने W की प्लेस वैल्यू ऑलरेडी याद कर ली है। तो M की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 13, और 3 होगा नहीं क्योंकि C की प्लेस वैल्यू 3 ही होती है, ठीक। अब आ गए N पे। अच्छा जरा सा इसको गौर से देखो, ये जो N लिखा है, ये हम लोग एक लाइन ऐसे खींची, ठीक। उसी के बाद ये V, और इन दोनों को जोड़ करके ही तो यहाँ पर N बना है ना। तो ये जो बना हुआ है, इसी को हम क्या लिखते हैं, 4 भी तो लिखते हैं, बोलो लिखते हैं ना। और अगर लिखते हैं तो बाबू आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया 4, और 4 अगर लिखा है तो यहाँ पे एक रेखा हमने खींच दी 1, और ये n की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, ये n की प्लेस वैल्यू हो गई 14। बोलो हुई कि नहीं, हुई ना। तो बस कितना आसान था, लेकिन अब हम लोग आ गए किस पर मैम, PQRS पर। ये प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है। अच्छा अब ये प्लेस वैल्यू याद करना हमें हमारे स्टूडेंट ने सिखाया था, और स्टूडेंट का हमें नाम नहीं याद है। हमारे पेड क्लास के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने हमें ये ट्रिक बताई थी। हमारी ट्रिक कुछ अलग थी, लेकिन हमारी ट्रिक से ज़्यादा अच्छी ट्रिक हमें उनकी ट्रिक लगी। तो हमारी जो ट्रिक थी, तो ये फिंगर्स पर हमने कुछ लाइंस वगैरह बता करके बताया था, मस्त था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैम पी की वैल्यू हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमने कहा अरे वाह, तुम तो वाकई मेरे स्टूडेंट निकले। तो भाई ऐसा होता है कई बार, टीचर्स अपने स्टूडेंट से सीखते हैं जैसे हमने सीखा है, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम टीचर हैं। ऑब्वियसली अब पोस्ट है, टीचर है, लेकिन टीचर भी स्टूडेंट ही होता है, वो भी सीखते ही चलता है। आपको पढ़ाने के लिए हमें सीखना पड़ता है, तब हम आपको पढ़ा पाते हैं। तो कभी कभी हम आपसे सीखते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझसे ज़्यादा आसान चीज़ें आप लोग निकाल लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, अरे मैम ने ऐसे बताया मैं ऐसे करूँ तो। पर ज़्यादा रिसर्च मत करना, आपको PhD नहीं करनी है, आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, आपका एम है सिलेक्शन लेना, जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना। आपको इस फील्ड में नहीं आना है, सोचना भी मत इस फील्ड में आने के लिए, पहले जॉब। जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक गवर्नमेंट के लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद इस जॉब के लिए आपके दरवाजे ओपन रहते हैं, आप कभी भी आ सकते हो। कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। एज क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो प्लीज़ पहले उस एज क्राइटेरिया तक आप अपना जॉब ले लो, जल्द से जल्द ले लो। ये तो आप अपना खुद भी शुरू कर सकते हो भाई, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। तो याद रखना, PhD नहीं करनी है, केवल उतना पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो। ये नहीं कि लगे मैम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, नहीं, जैसे भी हमें मतलब होना चाहिए याद करने से, राइट। तो अब हम आ गए PQRS पर, और PQRS की ट्रिक हमारे जो स्टूडेंट ने बताई थी, पापा की परी 16 साल की, पापा की परी 16 साल की। तो P की प्लेस वैल्यू हो गई 16, और P की वैल्यू हो गई 16। तो अब हमें QRS रटना पड़ेगा, रटना इन द सेंस PQRS लगातार चलता है, तो 16, 17, 18, 19 ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। 16, 17, 18 देन 19। ये थोड़ा सा टिपिकल भले हो जाए, पर पापा की परी को याद करोगे तो 16 याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लिख दूं यहाँ पर, बिल्कुल लिख देते हैं, पापा की
परी, इसको आर समझिएगा, ठीक है। पापा की परी 16 साल की। अब याद रहेगा, ये लिख दिया कि आप लोग भूलो ना, बाकी तो कहानी आपको याद ही रहने वाली है, राइट। तो पापा की परी 16 साल की, क्यू की वैल्यू 17, आर की वैल्यू 18 और एस की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई। यहाँ तक याद सभी को, अच्छे से याद। अब ये क्या लिखा हुआ है, ABCD, यार ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पता नहीं किसने फाइल टाइप किया है। और देखो M के बाद यहाँ पे NOP होना चाहिए था, उल्टा कर दिया है ना, ऐसे ही लग रहा होगा। अरे नहीं, रीजनिंग में हर चीज का रीजन होता है। रीजनिंग किससे बनी है, रीजनिंग बनी ही है रीजन से। यानी कि लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है डियर जिसके पीछे रीजन ना हो। अब बोलोगे मैम है, मैम हम सोते हैं उसके पीछे कोई रीजन नहीं, अरे बाबू उसके पीछे भी रीजन है। फिर बोलोगे मैम हम तो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है। एंटरटेनमेंट, दोस्त से बात कर रहे हो, किसी को गरियाना होगा तो बात कर रहे होगे, या अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होगी तो बात कर रहे होगे, या फिर खुश होंगे बहुत ज्यादा, एंटरटेनमेंट, उसके लिए बात कर रहे होगे कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, थक गए हैं पढ़ पढ़ के, है ना। यानी बात, अब मान लो कोई मैम अननोन कॉल थी, कोई रीजन नहीं था, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, अननोन कॉल थी फिर भी उठाना पड़ा ना, ये सोच के कि भैया किसकी कॉल है, रीजन ही तो था ना। अच्छा, हमसे एक स्टूडेंट ने कहा, याद नहीं आ रहा है, एक कोई बात थी तो उन्होंने बोला था कि मैम बिना, हाँ हाँ हाँ, कि कोई भी बात हम लोग करते हैं तो किसी रीजन से करते हैं, तो नहीं मैम हमने तो ऐसे ही बक बोल दिया था। ऐसे ही बक थोड़ी बोल देते हैं, जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं जहाँ पे लगता है अब ये बकवास कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं बक, हमें नहीं समझ में आ रहा है, बोल देते हैं ना। अच्छा, ये हमारी हैबिट है, हम तो बेसिकली बक बोल ही देते हैं कि बक हम नहीं सुनने वाले, जाओ। तो ये जो शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो डियर, पूरी लाइफ हम लोग रीजनिंग लगाते हैं, पूरी लाइफ हम लोग मैथ्स नहीं लगाते, पूरी लाइफ हम लोग इंग्लिश और हिंदी जीके जेस वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन रीजनिंग हम पूरी लाइफ लगा रहे होते हैं। कैसे, सुबह उठते हैं, ब्रश उठने के पीछे रीजन, ब्रश करने के पीछे रीजन, हमारा यहाँ पढ़ाने के पीछे रीजन, आपका हमारी क्लास में आने के पीछे रीजन, फॉर्म फिल करने के पीछे रीजन, रात को सोने से पहले रीजन, सोने के बाद का रीजन। यानी A to Z आप जितनी भी क्रियाकलाप अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है कि हम रीजनिंग ना लगाते हो। हर चीज के पीछे रीजन है। तो रीजनिंग में अगर कुछ आपको ऐसा वैसा दिखता है तो उसके पीछे भी रीजन है। यानी कि अगर यहाँ पे रिवर्स लिखा गया है तो इसलिए ये अपोजिट सब हमको याद करने हैं। अब बोलोगे मैम ये कौन किस बला का नाम है, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू के बाद। प्लेस वैल्यू याद करने के बाद अब हमें याद करना है अपोजिट। तो m का अपोजिट n, जैसे हमने यहाँ 13 लेटर्स तक लिख लिया, m की वैल्यू 13 थी, फिर यहाँ हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो गए। ये गलत नहीं टाइप हुआ है, ये हमने टाइप ही ऐसे कराया है, ये हो गया हमारा अपोजिट। तो m का अपोजिट n, l का अपोजिट o, करते करते a का अपोजिट z। अब बोलोगे मैम ये क्या जरूरत है याद करने की, तो अगर हमने ये याद कर लिया, हमारा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमारा कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल एनालॉगी, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सोचो पूरे के पूरे 5 and 1 6, पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स हमारे कवर हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स इनडायरेक्टली हमारे ये याद करने के साथ साथ कवर होंगे। और जब आप कोडिंग डिकोडिंग लगाओगे ना, कोडिंग डिकोडिंग आप डायरेक्ट, अगर आपने पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको लगने लगेगा, ऑर्डर अल्फाबेटिकल आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लगने लगेगा, आपका एनालॉगी आपको लगेगा यार मैंने कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ा है, वही तो एनालॉगी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सेम हो जाएगा, सीरीज आपका सेम हो जाएगा। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर फिर हो जाता है वो आपके कई सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व कर लेता है, यानी इंक्लूड कर लेता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अब हमें याद करना है अपोजिट। तो पूछोगे मैम हाउ इज इट पॉसिबल टू लर्न इन द इजी वे, कैसे कैसे कर सकते हैं मैम। अरे बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ कहानी याद करनी है। कहानी वहाँ पे भी याद कर सकते थे क्योंकि इरेज हो चुका है, कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ कहानियाँ याद करते हैं। जैसे आज ही याद करें कहानी या रुक जाए थोड़ा सा। अच्छा चलो, आज हम बस इतना जानेंगे जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा हुआ है। कितना देखा हुआ है, कितना देखा हुआ है, कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट। तो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू, अब सबसे पहले अपोजिट याद करने के पहले
आपसे लाइव क्लास में हम पूछेंगे, मिलेंगे जब हमारी लाइव क्लास अभी स्टार्ट होगी, तो उसमें हम आपकी प्लेस वैल्यूज़ पूछेंगे, हम देखेंगे कि आपको कितना याद है और वो रिकॉल करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा-सा हम एक ऐसा गैप रख रहे हैं कि देखिए आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा, कितना आपको उसमें से याद हुआ है। भाई सुनते समझते पूरी मूवी हम देख लेते हैं, पर पूरी मूवी ए टू ज़ेड थोड़ी याद होती है। उसका जब हम आपसे पूछेंगे, आप टुकड़ों-टुकड़ों में कुछ स्टोरी बताते हो, जब जाके इन द एंड हमको थोड़ा-सा सार बताते हो, बहुत सारे मोमेंट्स उसमें भूल जाते हो। तो बस हमें भी देखना है कि भाई 26 लेटर्स को याद करने का जो तरीका आपको हमने बताया है, तो देखिए भाई आपको कितना याद रह गया है और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी तो पहली क्लास है, शुरू करते हैं आराम-आराम से और धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ते जाएँगे। शुरुआत हम लोग धीमे-धीमे ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर आगे हम लोग स्पीड में चलते हैं। नहीं, शुरू में ही नहीं दौड़ते हैं। किसी भी रेस को जीतने के लिए आप अक्सर ध्यान रखना एक स्ट्रैटेजी होती है और स्ट्रैटेजी जो रनिंग पर्सन होते हैं, जो रन करने वाला पर्सन होता है रनर, वो स्टार्टिंग में स्लो दौड़ रहा होता है। वो तुरंत अपनी एनर्जी नहीं लगाता है। फिर जब बाकी लोग थक चुके होते हैं, वो इन द एंड अब हमको अपनी एनर्जी स्पीड लगानी है और फिर वो अंत में अपनी स्पीड लगाता है, अंत में अपनी एनर्जी लगाता है। तो शुरू में स्लो रहता है, इन द लास्ट वो स्पीड बढ़ाता है। ये हमें भी करना है, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मुलाकात होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द और उसके लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।